बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर हेलीकॉप्टर डील में राहुल गांधी और एमआरएमजीएफ के कनिष्क सिंह के खिलाफ जांच की मांग की है। किरीट सोमैया ने चिट्ठी में कहा है कि अगुस्ता हेलीकॉप्टर और दिल्ली के कॉमनवेल्थ घोटाले में लिंक। सोमैया ने मांग की है कि अगुस्ता डील में दलाली के आरोपी मिशेल हेशके और रियल एस्टेट कंपनी एमआरएमजीएफ के कनिष्क सिंह के संबंधों की जांच हो। मिशेल हेशके कॉमनवेल्थ घोटाले में दोषी पाया गया था, जबकि कनिष्क सिंह राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। कनिष्क सिंह और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने किरीट सोमैया के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी या कनिष्क सिंह का अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में नाम घसीटना बेबुनियाद। सीबीआई पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से विवादित अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर आज भी करेगी पूछताछ। त्यागी पर हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए से कथित संपर्क के आरोप हैं। कल सीबीआई मुख्यालय ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की। यूएन कोर्ट के फैसले के बाद इटली के नौसैनिकों पर बहस गरमाई। आज संसद में हो सकता है हंगामा। यूएन कोर्ट ने भारत की जेल में बंद इटली के 2 नौसैनिकों में से एक जिरोनी की रिहाई पर फैसला सुनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि यूएन कोर्ट का फैसला भारत के पक्ष में है। यूएन कोर्ट ने कहा है कि सार्जेंट जिरोनी को मानवीय आधार पर जमानत दी जाए, लेकिन जमानत की शर्तें भारत का सुप्रीम कोर्ट तय करे। यूएन कोर्ट के फैसले को इटली सरकार अपनी जीत बता रही थी, जबकि यूएन कोर्ट ने जिरोनी की जमानत पर फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि नौसैनिकों पर प्रधानमंत्री मोदी और इटली के बीच डील हुई है। कहा, नौसैनिक विवाद से ध्यान हटाने के लिए अगुस्ता विवाद उछाला। कांग्रेस ने इटली के नौसैनिकों को लेकर पिछले हफ्ते भी मोदी और इटली के पीएम रेंसी के बीच डील का आरोप लगाया था। जेटली ने संसद में कहा था ऐसी कोई डील नहीं हुई है। केरल के मछुआरों के संगठन आरोप लगा रहे हैं कि 2 नौसैनिकों की मौत के केस में मोदी सरकार पिछली यूपीए सरकार के मुकाबले कम गंभीर है। 15 फरवरी 2012 को 2 भारतीय मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझकर इटली के 2 नौसैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। केरल के नौसैनिकों को गोली मारने के एक आरोपी लाटोर एक खराब सेहत के आधार पर इटली जा चुका है। दूसरा सार्जेंट जिरोनी 4 साल से भारत की जेल में है। मुंबई के समंदर में फ्रांस की मदद से बनी पनडुब्बी कलवेरी का ट्रायल हुआ। मजगांव डॉकयार्ड में गहरे समंदर से सतह पर आई पनडुब्बी। कलवेरी में अगुस्ता वेस्टलैंड की सहयोगी कंपनी को मिसाइल लगानी है, जिसके ठेके पर सवाल उठ रहे हैं। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी संसद से जुड़ी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम की संस्था का दावा है कि भारत में 2015 में असहिष्णुता बढ़ी। अमेरिकी संस्था की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2015 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं 17% बढ़ी। भारत से भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई को कहा। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी बिना नाम लिए मोदी सरकार पर बरसे। कहा, देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। भारत माता की जय के विरोध पर मदनी ने कहा है कि फारसी में मादरे वतन कहते हैं तो हिंदी में भारत माता की जय कहना गलत नहीं। केरल के एर्नाकुलम में दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड जैसा मामला, गैंगरेप के बाद घर में मिला शव आंते तक निकल गई बाहर। एर्नाकुलम गैंगरेप केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पुलिस को शक है कि वारदात में कई लोग शामिल हो सकते हैं। बेंगलुरु में मणिपुरी लड़की को अगवा करके रेप की नाकाम कोशिश के मामले में अक्षय राउडी नाम के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। 23 अप्रैल की रात लड़की को रास्ते से जबरन उठाकर ले जाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी। लोगों के इकट्ठा होने के बाद भाग निकला था आरोपी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में डीजल टैक्सी पर रोक हटाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट से फिर से विचार की अपील करेगी। दिल्ली में करीब 100 डीजल से चलने वाली टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। सर्ज प्राइस को लेकर मनमानी कर रही उबर की 50 टैक्सियां दिल्ली सरकार ने जब्त की। केजरीवाल सरकार ने मनमानी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि सर्ज प्राइस की मनमानी की शिकायत 011-424-00400 पर कर सकते हैं। विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि ना तो मैंने उधार लिया है और ना ही मैं कर्जदार हूं। निपटारे का प्रस्ताव देने के बाद भी मैं गबन करने वाला कैसे हो सकता हूं। कारोबारी विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता पर फैसला आज। संसद की आचार समिति सभापति हामिद अंसारी को सौंपेगी रिपोर्ट। संसद के आचार समिति के नोटिस के जवाब में माल्या ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा की बात कही थी। ये भी कहा था कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर बैंकों ने 9,000 करोड़ ना चुकाने का आरोप लगाया है। माल्या इन दिनों लंदन में है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें खास तौर पर पेट्रोलियम और वाणिज्य मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा होगी। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को सौंपी रिपोर्ट। कहा, पैसों की कमी से पीने के साफ पानी की कमी को दूर करना हुआ मुश्किल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है इसी साल राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान के लिए आज थमेगा प्रचार। 5 मई को 25 सीटों के लिए होगा मतदान। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में देसी बम बनाते वक्त हुए धमाके में टीएमसी के 3 स्थानीय नेताओं की मौत। घर में बना रहे थे बम। टीएमसी नेता ग्यासुद्दीन के घर में हुए धमाके वाली जगह की जांच करने वाले बम निरोधक दस्ते के 2 अफसर भी घायल हो गए।
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पाकिस्तानी छात्रा मलाला यूसुफजई को नोबेल मिलने पर सवाल उठाए। कहा उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर आज से 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई। 13 मई से पहले आएगा फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए फ्लोर टेस्ट भी रोक दिया था। MBBS और BDS के दाखिले से जुड़ी NEET परीक्षा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई राज्यों ने डाली है याचिका। मेडिकल में दाखिले के लिए देश में एक ही प्रवेश परीक्षा के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1 मई को पहले चरण की परीक्षा हुई थी। इशरा जहां मुठभेड़ में आरोपी गुजरात के DGP PP पांडे को 2 महीने के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर जगह आग बुझाने में कामयाबी, हालत पर अब नियंत्रण में। उत्तराखंड के चमोली जिले के जंगलों में लगी आग बुझाने के दौरान हुए हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत, परिजनों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से बचने के लिए गांव में आए हिरण पर कुत्तों ने किया हमला। गांव वालों ने हिरण को बचाया। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर कुम्हार हट्टी के जंगलों में लगी आग। रिहायशी इलाके में आग के पहुंचने का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आग से हरे भरे जंगल खाक। ज्यादातर इलाकों में आग बुझाने का दावा। दिल्ली कल रहा है सीजन का सबसे गर्म दिन। 45 डिग्री तक रहा अधिकतम तापमान। ओडिशा में बरस रही है आग। देश के सबसे गर्म शहर टिटलागढ़ में गर्मी के से कर्फ्यू जैसे हालात। ABP न्यूज ने की पड़ताल। आमतौर पर ठंडे पड़े रहने वाले शिमला में कल 30 डिग्री तक पहुंचा तापमान। सैलानियों का छूटा पसीना। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर और बीकानेर में पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली में CBI ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और हथकरघा निगम के डिप्टी GM को 3 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। CBI के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर और डिप्टी GM FCI के गोदाम से जुड़ा विवाद निपटाने का दावा करते हुए एक शख्स से 3 लाख रुपए की घूस ले रहे थे। दिल्ली के वेलकम में दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारी गोली। दिल्ली में 535 प्राइवेट स्कूलों को बच्चों से वसूली गई अतिरिक्त फीस लौटाने की सिफारिश। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने की सिफारिश। फरीदाबाद में महिला पत्रकार की संदिग्ध खुदकुशी का मामला गहराया। सहेलिया और एक इंस्पेक्टर से हो रही है पूछताछ। वेब पत्रकार पूजा तिवारी पर ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज था। सहेली के मुताबिक उसी से परेशान होकर की खुदकुशी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति और छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह के बीच ठनी एक दूसरे पर लगाए घोटाले के आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के VC ने ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन परीक्षाएं कराने की मांग के आंदोलन को धोखा कहा है। वाराणसी से कांग्रेस विधायक अजय राय 7 महीने बाद जेल से छूटे। 7 अक्टूबर 2015 को रासुका के तहत हुई थी गिरफ्तारी। NRHM घोटाले में फंसे IAS अधिकारी प्रदीप शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। जमानत के लिए 50 लाख की जगह देने होंगे केवल 5 लाख रुपए। यूपी में मेरठ के सरकारी अस्पताल में 10 महीने की बच्चे की आंखों की रोशनी गई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। मेरठ में पीड़ित परिवार की अर्जी पर पुलिस अफसरों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। कानपुर के अरमापुर में प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारी से 10 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने आंख में मिर्ची डालकर लूटा। यूपी के प्रतापगढ़ में अपनी मंगेतर पर युवक ने किया एसिड से हमला। लड़की अस्पताल में भर्ती और आरोपी फरार है। मुंबई में लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। 26 अप्रैल को एक व्यापारी के घर हुई लूट के CCTV वीडियो से हुई गिरफ्तारी। MP के छिंदवाड़ा जिले की भाजी पानी कोयला खदान में लगी आग पर पाया गया काबू। ग्रामीणों ने कंपनी पर लगाया गैस रिसाव की अनदेखी का आरोप। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत। बांध बनाने का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। कोयला, प्राकृतिक गैस, खाद्य और सीमेंट जैसी सेक्टर में मार्च में उत्पादन 6.4% बढ़ा। भारतीय स्टेट बैंक ने घटाई होम लोन की ब्याज दर। 9.5 की बजाय 9.4% की ब्याज दर 1 मई से लागू। दिल्ली में राष्ट्रपति आज देंगे 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। विज्ञान भवन में शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 दिन की न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा से लौटे। भारत न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान पर हुआ समझौता। यूसुफ पठान के ताबड़तोड़ 60 रनों की बदौलत कोलकाता ने बेंगलोर को 5 विकेट से हराया। बेंगलोर ने दिया था 186 रन का लक्ष्य। कोलकाता की तरफ से 100वीं बार कप्तानी करने उतरे गौतम गंभीर ने बनाए 37 रन। आंद्रे रशेल ने 24 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली ने 44 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। KL राहुल ने भी जड़ा अर्धशतक। IPL में आज रात 8 बजे राजकोट में गुजरात और दिल्ली के बीच मुकाबला। 8 में से 6 मैच जीत अंक तालिका में पहले पायदान पर है गुजरात। पुणे सुपर जॉयंट्स को एक और झटका। स्टीवन स्मिथ चोट की वजह से IPL से बाहर। मिचेल मार्श, पीटरसन और डुप्लेसी पहले ही बाहर हो चुके हैं। खिलाड़ियों की चोट से परेशान धोनी की पुणे सुपर जॉयंट्स टीम ने उस्मान ख्वाजा के बाद जॉर्ज बेली को टीम में शामिल किया। रविंद्र जाडेजा को मैच रेफरी ने दी चेतावनी। जाडेजा ने अक्षर पटेल की हैट्रिक बॉल पर आउट होने के बाद अंपायर के फैसले से जताई थी नाराजगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने की सख्त हिदायत दी है। मामले की सुनवाई आज फिर से होगी। अफरीदी, उमर अकबल और अहमद शहजाद को इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम के कैंप में शामिल नहीं किया गया। कोच वकार यूनुस ने आलोचना की। धरती के बाहर भी जीवन की संभावना बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने पृथ्वी जैसे दिखने वाले 3 ग्रहों की खोज की। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन ग्रहों पर जीवन के आसार दिख रहे हैं। साथ ही ये पहला मौका है जब सोलर सिस्टम के बाहर जीवन के रासायनिक निशान मिले हैं। आईफोन के बाद एप्पल की घड़ियों की बिक्री में भी भारी गिरावट। पिछले साल की तुलना में कम हुई बिक्री। 888 रुपए में मोबाइल देने का दावा करने वाली जयपुर की डोकोस मल्टीमीडिया कंपनी की साइट क्रैश। सोमवार से ही देनी थी डिलीवरी। चीन की स्मार्टफोन कंपनी कूलपैड ने की स्मार्टफोन कूलपैड नोट 3 की कीमत में 500 रुपए की कटौती। तुर्की में संसद की एक कमेटी की बैठक में हंगामे की तस्वीरें। एक बिल के समर्थन और विरोध में सांसदों में जमकर मारपीट। सौर ऊर्जा से चलने वाले हवाई जहाज ने अमेरिका के कैलिफोर्निया से एरिजोना के लिए भरी उड़ान। दुनिया की सैर पर निकला है ये विमान। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी। यहूदियों के पूजा स्थल पर विस्फोटक फेंकने की योजना बनाने का आरोप। अमेरिका के मैनहट्टन में ऐतिहासिक चर्च में लगी आग। चर्च की इमारत तबाह। इराक की राजधानी बगदाद में कार बम धमाके में 18 लोगों की मौत। शिया समुदाय के धार्मिक आयोजन के वक्त हुआ धमाका। शेखर सुमन और उनकी पत्नी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, बेटे अध्ययन के साथ मारपीट, गाली गलौज करती थी। कंगना रनौत कंगना के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं अध्ययन। लंबे समय बाद पूर्व पत्नी के साथ दिखे अभिनेता ऋतिक रोशन। बेटे रिदान के जन्मदिन पर साथ किया लंच। ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने ट्वीट करके कहा, लोग अटकलें लगाना बंद करें। मेरे और ऋतिक के बीच कभी सुलह नहीं हो सकती, लेकिन हम अच्छे माता पिता हमेशा रहेंगे। निर्देशक संजय लीला बंसाली बनाएंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म मंगधीरा का रीमेक। शाहिद कपूर हो सकते हैं हीरो। गुनाहों का देवता का चंदर ना बन पाने का अमिताभ बच्चन को है अफसोस। अमिताभ ने कहा, उन्हें और जया को मिला था ऑफर, नहीं बन पाई थी फिल्म। पुरानी अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे ने नई अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे को नकलची बताया। कहा, मुझ जैसे कपड़े पहन, मुझ जैसी एक्टिंग नहीं कर सकती शुभांगी। अभिनेता सलमान खान ने ली छोटे फैन के साथ फोटो। ट्विटर पर लिखा, एयरपोर्ट पर लोग जब अपने फोन से फोटो ले रहे थे, ये बच्चा शांत खड़े होकर फोटो के लिए निवेदन कर रहा था। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद बद्रीनाथ की दुल्हनिया बनेंगे आलिया भट्ट। वरुण और आलिया जल्द शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग। दंगल के बाद आमिर खान एक और धमाका करने को तैयार है। आमिर के मैनेजर अद्वैत चंदन की पहली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में दिखेंगे आमिर खान।